गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा, जो सभी समय में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख मूल्य रहा है। तो समय अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा के लिए क्या क्या कार्य किए गए, कैसे बढ़ावा दिया गया, आज हम उसी के अंतर्गत 1882 से 1947 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे और 1902 से 1911 तक की जो है प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के बारे में अध्ययन करेंगे। 1982 से 1947 तक जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इस समय प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। हंटर कमीशन के सुझाव को मान्यता देकर देशी पाठशालाओं को भी स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत रखा गया कि इस समय जो है हंटर आयोग जो था उसकी शिक्षा से प्रेरित होकर प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देशी स्तर पर ग्रामीण स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। परंतु इसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था कि प्राथमिक शिक्षा पर तो बल दे रहे थे, पर प्राथमिक शिक्षा का विकास जो है कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसकी ओर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। परिणामतः वह क्रमशः क्षीण होती चली जाती। प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था, उस पर जो है कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, फिर भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार सभी प्रांतों में सहायता अनुदान के नियमों को उदार बनाकर प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया। 1986 से 1902 तक छात्र संख्या में केवल 7 लाख की वृद्धि हुई, जबकि 1871 से 1886 के बीच छात्रों की संख्या जो है 20 लाख हुई थी। इस समय जो है छात्रों की संख्या में भी ज़्यादा प्राथमिक स्तर के जो प्राथमिक स्तर जो होता है 1st to 5th तक के स्तर के बालकों की शैक्षणिक संख्या में भी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि इस समय इसके बारे में सोचा जा रहा था पर इसके बारे में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। इस कारण से जो है शिक्षा प्राथमिक स्तर के जो बालक बालिकाएं थे उनकी शिक्षा का स्तर बहुत अधिक नहीं में वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। इसमें लिखो 1882 से 1947 तक प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्षीण होता जा रहा था। इसके विकास की और बहुत कम ध्यान दिए जाने के कारण प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या में भी बहुत कमी
देखी गई। ठीक है, इस समय में प्राथमिक शिक्षा के बारे में विचार किया गया, पर उसकी प्रगति के लिए, विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं चली थी। इसलिए जो है ये इस समय प्राथमिक स्तर की बालकों की संख्या में भी बहुत कमी देखी। अब है 1902 से 1911 तक, 1902 से 1911 तक में लिखो, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने और उसके शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सराहनीय कार्य किए। विद्यालयों को अनुदान दिया गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण की दिया गया। पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने गणित के साथ कृषि व्यवसाय को भी स्थान दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने छात्रों की संख्या व शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने पर दिया गया। तो इस समय क्या है कि प्राथमिक शिक्षा को 1902 से 1911 तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है प्राथमिक स्तर की देश के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा
सशक्त होना बहुत अनिवार्य है। देश के बालक बालिकाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी में नहीं बढ़ेगा। इसके लिए शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण का प्रावधान कराया गया। अधिक से अधिक नॉलेज प्रदान करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे जो है शिक्षक प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि हुए और छात्रों की संख्या अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित होकर माँ बाप उनको जो है विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजें। इस प्रकार से 1902 में प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो है 1982 से 1947 की अपेक्षा जो है 3 गुना वृद्धि हुआ था और इस काल में जो है प्राथमिक शिक्षा का स्तर अधिक बढ़ा। लिखो क्वेश्चन लिखो 1902 से 1911 तक की प्राथमिक शिक्षा का स्तर समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर